डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं। अब पहले तो इसका डिफरेंस समझो। शेयर्स क्या है, एक ओन्ड कैपिटल है, हमने पढ़ा ना। शेयर्स क्या था, ओन्ड कैपिटल का पार्ट था। डिबेंचर्स क्या है, एक बोरोड कैपिटल का पार्ट है। समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस। शेयर्स क्या है, ओन्ड कैपिटल का पार्ट है। डिबेंचर क्या है, बोरोड कैपिटल का पार्ट है। शेयर्स जो कंपनी के शेयर्स इशू करके कंपनी के खुद के पैसे वो रेज करती है। डिबेंचर्स मतलब क्या, वो पैसे क्या कर रही है, उधार पर ले रही है ना। डिबेंचर क्या एक्नॉलेजमेंट है डेट का, वहां पर क्या करती है कंपनी, उधार पर पैसे लेती है। चलो मीनिंग से समझते हैं क्या है। A share is a part of share capital of a company. It is known as ownership securities. शेयर क्या है, जो उसका पूरा शेयर कैपिटल है ना, उसका एक छोटा पार्ट है। अगर मैं बोलूं कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 10,000 रुपए है, एक छोटे अमाउंट से हम देखते हैं 10,000 रुपए है, और कंपनी क्या करती है, उसे 1,000 हिस्से में बांट देती है, क्योंकि एक पर्सन उसे इजी हो जाए उस शेयर्स को परचेस करना, तो उसने क्या किया, 10,000 शेयर्स को क्या किए हैं, 1,000 टुकड़ों में बांट दिया गया। ठीक है, तो एक शेयर की जो कीमत है, एक शेयर की कीमत क्या होगी, हाँ 10 रुपए। तो वो जो 10 रुपए है एक शेयर की कीमत, और अगर मैं बोलूँ वो जो एक शेयर है वो क्या है, टोटल जो उसका शेयर कैपिटल था उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो शेयर क्या होता है, उसके जो टोटल शेयर कैपिटल है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है ऑफ अ कंपनी। कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट, उसे हम बोलते हैं शेयर। हमारे एग्जाम्पल में वो जो 10 रुपए एक शेयर की कीमत थी, एक शेयर का, वो क्या है, पार्ट है टोटल शेयर कैपिटल का, तो उसे हम शेयर बोलते हैं। इट इज नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटीज। ओनरशिप सिक्योरिटीज जो कंपनी में शेयर्स परचेज करता है, जो शेयर होल्डर बन जाता है कंपनी का, वो क्या हो जाता है, उसे हम ओनर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, कंपनी का सारा रिस्क, सारा जो भी कंट्रोल है वो उस शेयर होल्डर के हाथ में। अब इस पे भी डिपेंड करता है, दो टाइप के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर्स। तो दोनों के अलग अलग राइट्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे, और हमने देखा है, पढ़ा है हमने स्टार्टिंग में वो। डिबेंचर, अ डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय अ कंपनी। डिबेंचर क्या है, एक सर्टिफिकेट है, किसका, लोन का, जो कंपनी ने लोगों से लिया है। दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। और ये क्या है, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी है, क्या है, एक लोन है, लोगों से लोन लिया गया है, क्रेडिट लिया गया है उधार, वो वैसी सिक्योरिटी है। अगर जो पर्सन डिबेंचर्स परचेस करता है तो कंपनी का क्या हो जाता है, वो क्रेडिटर बन जाता है, कंपनी को उसने क्या किया है, क्रेडिट दिया है, उधार दिया है। ठीक है, एक क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी है। वही शेयर क्या है, ओनरशिप सिक्योरिटी है। अब शेयर होल्डर को क्या स्टेटस मिलता है, डिबेंचर होल्डर को क्या स्टेटस मिलता है, वो देखते हैं। अब होल्डर ऑफ शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, वो क्या बन जाता है, ओनर हो जाता है कंपनी का। देयरफॉर शेयर कैपिटल इज ओन्ड कैपिटल, इसीलिए हम शेयर कैपिटल को क्या बोलते हैं, ओन्ड कैपिटल। वही डिबेंचर, अ होल्डर ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी को उसने क्या किया है, लोन दिया है, उधार दिया है, क्रेडिटर है वो कंपनी का, कौन, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर कैपिटल इज लोन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। डिबेंचर कैपिटल को हम लोन कैपिटल कहते हैं और बोरोड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, नेचर, शेयर कैपिटल, इट इज अ परमानेंट कैपिटल, जब तक कंपनी चलेगी उसके लाइफ टाइम तक के लिए जो कैपिटल है वो कंपनी के पास होता है। इट इज परमानेंट कैपिटल, इट इज नॉट रीपेड, रीपे नहीं किया जाता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी चलेगी तब तक वो जो कैपिटल है वो कंपनी के पास होगा। डिबेंचर क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रीपे कर दिया जाता है। इट इज टेम्परेरी कैपिटल, टेम्परेरी है। जनरली इट इज रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसे रीपे कर दिया जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया, 7 ईयर्स,
1 जन 2020 से लेकर 1 जन 2027 तक के लिए अगर मैंने शेयर डिबेंचर परचेस किया है 7 साल के लिए, तो 7 साल के बाद उसका जो पैसा है मुझे रिटर्न कर दिया जाएगा, रिपे कर दिया जाएगा, रिडीम कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो शेयर्स होते हैं, जो शेयर परचेस करते हैं शेयर होल्डर, उनका पैसा रिपे कब किया जाता है? जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी बंद होती है। तो ये जो कैपिटल है शेयर वाला, ये परमानेंट है, और डिबेंचर क्या है? टेम्पररी, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपको रिपे कर दिया जाता है। आपको वोटिंग राइट मिलते हैं क्या? अगर आप शेयर होल्डर हो तो शेयर होल्डर्स बीइंग ओनर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में आपको नॉर्मल वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन? शेयर होल्डर्स। A debenture holder being creditor do not have any voting right. They cannot participate in the management of the company. मतलब डिबेंचर होल्डर क्या है? क्रेडिटर है कंपनी के, और वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कंपनी के किसी भी मैनेजमेंट में या किसी भी मीटिंग में, और उनके पास वोटिंग राइट भी नहीं होता है। रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स में क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। रिटर्न्स ऑन शेयर इज कॉल्ड डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिए जाते हैं वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे दिए जाते हैं, मतलब उनका जो डिविडेंड का रेट है वो तय नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि कितना कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो फिक्स रेट पर होता है, फिक्स डिविडेंड रेट उनका होता है। रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट, इट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू। डिबेंचर्स को जो रिटर्न्स दिए जाते हैं वो क्या है? इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। इट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू, जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तभी फिक्स कर दिया जाता है कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट इज पेड इवन व्हेन द कंपनी हैज नो प्रॉफिट, भले कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, बट इंटरेस्ट उसे क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। किसे? डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। क्या सिक्योरिटी आपको मिलती है क्या शेयर्स या डिबेंचर्स में? हाँ, तो हमने पढ़ा डिबेंचर्स में हमें सिक्योरिटी मिलती है, बट शेयर्स में आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती है। शेयर्स क्या है? एक रिस्की कैपिटल है। शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड टू द शेयर होल्डर्स। शेयर क्या है? अनसिक्योर्ड है, और वहां पर आपको सिक्योरिटी ऑफर नहीं की जाती, आप क्लेम नहीं कर सकते हो कंपनी के एसेट्स पे, आप चार्ज नहीं कर सकते हो कंपनी के प्रॉपर्टी पे। बट डिबेंचर कैपिटल क्या है? बीइंग अ लोन कैपिटल इज सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनी के प्रॉपर्टी पर आपका कुछ चार्ज होता है, आप उस पर क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि आपको लोन चाहिए, तब क्या करते हो? बैंक को अप्रोच करते हो। बैंक आपको क्या बोलेगी कि मैं आपको ऐसे लोन कैसे दूं, आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, है ना। तो आप क्या करते हो? अगर आप होम लोन ले रहे हो तो आप क्या करते हो? आपके जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स है वो वहां पर एज ए सिक्योरिटी जमा करवाते हो। तो वो क्या, आप सिक्योरिटी दे रहे हो। वैसे ही कंपनी एसेट्स दे नहीं देती है डिबेंचर होल्डर्स को, बट उनका कुछ राइट्स हो जाता है उस पर कि अगर उनका पेमेंट नहीं किया गया इसका प्रिंसिपल अमाउंट, तो क्या कर सकते हैं? वो क्लेम कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं कंपनी के प्रॉपर्टी पे, कंपनी के एसेट्स पे, ठीक है। टाइम ऑफ इशू, शेयर्स आर इशूड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनीज फॉर्मेशन। मतलब जब कंपनी फॉर्म की जा रही है, एस्टैब्लिश की जा रही है, क्या की जा रही है? स्टैब्लिश की जा रही है, ठीक है। अभी क्या करते हैं? हम शेयर्स इशू करते हैं। शेयर्स क्या है? इनिशियल स्टेज में ही हम इशू करते हैं। बट डिबेंचर्स क्या है? लेटर स्टेज में, मतलब कुछ समय के बाद जब आपको एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, या एडिशनल अमाउंट की आपको जरूरत है, एडिशनल फंड्स की जरूरत है, तब कंपनी क्या करती है? डिबेंचर्स को इशू करती है। व्हेन द कंपनी हैज प्रॉपर्टीज टू ऑफर एज सिक्योरिटी, जब कंपनी के पास प्रॉपर्टी होती है सिक्योरिटी के तौर पे, जो जिसे वो ऑफर कर सके, तब वो क्या करती है? डिबेंचर्स को इशू करती है। सूटेबिलिटी, शेयर्स आर सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जो पर्सन
लॉन्ग टर्म के लिए अपना फंड्स इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्या करता है, शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करता है। डिबेंचर्स आर सुटेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस। मीडियम टर्म के लिए अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो डिबेंचर्स आप परचेस कर सकते हो। टाइप्स, तो शेयर्स के दो टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो क्या है, रिस्क की कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर्स में रिस्क नहीं है, कम रिस्क है, बहुत कम रिस्क है। डिबेंचर्स पूरी तरह से सिक्योर्ड है, ठीक है। और कुछ टाइप के डिबेंचर्स हैं जहां पर है कुछ कंडीशंस जो अलग है, बट वो हम देखेंगे जब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके टाइप्स क्या है, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बैरो डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये जो चीजें दी हुई है 8 टाइप्स, ये एक वीडियो आपको आएगा कुछ दिनों में, या इस वीडियो के पहले भी शायद आपने पढ़ा हो सकता है, तो उसमें आपको ये डिटेल में पता चल जाएगा कि ये होता क्या है, रजिस्टर्ड डिबेंचर होता क्या है, बैरो डिबेंचर होता क्या है, ठीक है। ये क्या है, डिबेंचर्स के टाइप्स है। पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, अब जो कंपनी है उस समझो जब कंपनी वाइंड अप हो रही है ना, ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो शेयर होल्डर्स रैंक लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेमेंट्स। मतलब शेयर होल्डर्स को लास्ट ऑप्शन दिया जाता है, लास्ट जब पैसे रीपे किए जाते हैं तो लिस्ट में उनका लास्ट नंबर होता है कि उन्हें लास्ट में पैसे पे किए जाते हैं, लास्ट में वो क्लेम कर सकते हैं वो पैसे पे कंपनी के। लेकिन डिबेंचर्स होल्डर्स जो होते हैं, बिंग क्रेडिटर्स, क्योंकि कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने कंपनी को उधार दिया है, रैंक प्रायर्स टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के पहले उन्हें पैसे दिए जाते हैं फॉर रीपेमेंट ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। रीपेमेंट किया जाता है उन्हें शेयर होल्डर्स के पहले, कभी जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, लिक्विडेट हो रही होती है, डिसॉल्व हो रही होती है, तब। समझा इतना? नेक्स्ट है हमारा इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, आपने डिटेल में पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, फिर भी डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का वो हम देखते हैं। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर मोर रिस्कियर देन द प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स से ज्यादा रिस्की है। कैसे, वो सारी चीजें अभी हम इस कॉन्सेप्ट्स में, इस टॉपिक में क्लियर करते हैं। मीनिंग, शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स, सुनो वापस सुनो, शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उन्हें हम इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स की एक भी क्वालिटीज अगर शेयर्स में है वो इक्विटी शेयर्स नहीं माना जाएगा, बट प्रेफरेंस शेयर्स की कोई भी क्वालिटी नहीं है तो वो क्या है, इक्विटी शेयर्स है। दैट इज, these shares do not have preferential right for payment of dividend. इन्हें पहला हक नहीं मिलता है, प्रेफरेंस राइट नहीं मिलता है। कब? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब कंपनी डिविडेंड दे रही होती है, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कंपनी कैपिटल रीपे कर रही होती है वाइंडिंग अप के समय, तो इन्हें पहला राइट नहीं मिलता है कि इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट, जिन पर प्रेफरेंस राइट मिलता है, प्रेफरेंशियल राइट, फर्स्ट राइट, प्रायोरिटी मिलती है एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड भी पहले दिए जाते हैं, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी उन्हें पहले किया जाता है, बाद में इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे कि नाम ही बताता है, प्रेफरेंस, पहला हक, फर्स्ट राइट, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी किन्हें मिलती है, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलती है। रेट ऑफ डिविडेंड, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर्स पर क्या रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है वो देखते हैं। इक्विटी शेयर्स आर गिवन डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है फ्लक्चुएटिंग रेट पर। फ्लक्चुएटिंग मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, स्टेबल नहीं होता, चेंज होता रहता है। किस चीज पर डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर हो सकता है,
और अगर प्रॉफिट नहीं कमा रही है, लॉस बेयर कर रही है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड नहीं मिलता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, उस पर फ्लक्चुएट होता है उनका डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट, उन्हें फिक्स रेट पर डिविडेंड दिया जाता है। भले कंपनी प्रॉफिट कम भी अर्न कर रही है तो भी उनका रेट ऑफ जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, उन्हें नॉर्मल वोटिंग राइट मिलता है। दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब अगर हम बोले तो उन्हें कंट्रोलर भी बोल सकते हैं, कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, उन्हें नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं मिलता। दे कैन वोट ओनली ऑन मैटर्स अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, वो लोग कब वोट कर सकते हैं, जब उनका जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो रहा है। उनका इंटरेस्ट मतलब क्या, अगर उन्हें डिविडेंड 2 साल तक नहीं दिया गया है तो उनके पास कुछ राइट्स आ जाते कि वो उस डिसीजन मेकिंग में, उस डिस्कशन में वोट कर सके। ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो रहा है वहाँ पे, उन्हें डिविडेंड फिक्स रेट पर दिया जाना चाहिए, वो नहीं मिलता, तब उनके पास राइट आता है वो वाला। बट उनके पास नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं होता, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिटर्न्स ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल कैन बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, नॉट बी रिटर्न, सॉरी, इक्विटी कैपिटल पूरे लाइफ टाइम कंपनी के, मतलब जब तक कंपनी चलेगी तब तक उनका पैसा रिपे नहीं किया जाता, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बायबैक। मतलब अगर कंपनी खुद चाहती है कि अपने शेयर्स वो रिटर्न परचेज कर ले, बाय बैक कर ले, तो ही उनके पैसा पहले पे कर दिया जाएगा, नहीं तो कंपनी जब वाइंड अप होगी तभी उनका जो कैपिटल अमाउंट है वो रिटर्न किया जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर्स में देखें तो कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, बीच में भी रीपे कर सकते हैं, या तो फिर क्या होगा, जो कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तब उनका रीपेमेंट होता है। ठीक है, नेचर ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल इज नोन एज रिस्क कैपिटल, इसे रिस्क कैपिटल बोला गया। क्यों, अगर कंपनी लॉस बेयर कर रही है तो लॉस आपको भी झेलना है, रिस्क है फिर भी लोग खरीदते हैं। जो पर्सन, जो इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए सक्षम है, काबिल है, वो ही इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स में। प्रेफरेंस कैपिटल इज सेफ कैपिटल विद स्टेबल रिटर्न। हाँ एक सेकेंड, कैपिटल की बात की गई है, मतलब रिस्क कैपिटल क्यों है? रिस्क कैपिटल मतलब कि अगर कंपनी के पास पैसे नहीं बचे वाइंड अप के समय तो क्या होगा, आपका पैसा रिटर्न नहीं किया जाएगा, आपको पैसे देने के लिए नहीं है तो कंपनी पैसे नहीं देगी आपको, तो क्या है, रिस्क कैपिटल है, कैपिटल आएगा या नहीं आएगा, रिस्क है। ठीक है, प्रेफरेंस कैपिटल इज सेफ कैपिटल विद स्टेबल रिटर्न, सेफ कैपिटल है, आपको रिपे किया जाता है और स्टेबल रिटर्न भी है आपके पास। रिटर्न्स मतलब डिविडेंड भी आपको स्टेबल मिलता है, फिक्स रेट पर मिलता है। ठीक है, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, अब जो पर्सन इन्वेस्ट करता है वो किस टाइप का होगा, द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, जो पर्सन रिस्क लेना चाहता है, रिस्क लेने के लिए सक्षम है, वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है इक्विटी शेयर्स में। और प्रेफरेंस शेयर्स में वो पर्सन इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत कॉशियस हैं, सेफ, वो चाहते हैं कि जो भी वो इन्वेस्ट करे वो सेफ रहे, उनको स्टेबल रिटर्न्स भी मिलते रहे और उनका कैपिटल भी रिटर्न आए। तो जो पर्सन बोलते ना, जो पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो पर्सन क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज जनरली ₹1 और ₹10, इट इज रिलेटिवली लो। इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो बहुत कम से स्टार्ट होता है। क्यों कम से स्टार्ट होता है, ताकि इजीली कोई भी परचेस उसे कर सके। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो थोड़ा हाई होता है, वो ₹100 से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं, एटलीस्ट आपको 6 to 7 पॉइंट्स पढ़ने हैं, फिर भी हम 9 पॉइंट्स तक एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, राइट्स एंड बोनस इशू, इक्विटी शेयर होल्डर इज एंटाइटल टू गेट बोनस एंड राइट इशू। इक्विटी शेयर होल्डर्स उन्हें बोनस शेयर्स भी मिलते हैं और राइट इशू में भी वो शेयर्स क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को
ना ही बोनस इशू और ना ही राइट इशू में राइट इशू मिलता है। अब बोनस इशू और राइट इशू मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है। बोनस इशू में कंपनी शेयर्स अलॉट करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ गिफ्ट, उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। और राइट इशू क्या है? राइट इशू मतलब जब कंपनी और पैसे एडिशनल फंड्स रेज करना चाहती है, इक्विटी शेयर्स वो इशू करना चाहती है, तो वो क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जो मौजूदा इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनको राइट देती है कि वो क्या कर सके, कंपनी के जो शेयर्स कंपनी और इशू कर रही है वो भी परचेज कर सके। ठीक है, वो राइट इशू है। बट ये दोनों ही समय, बोनस इशू और राइट इशू के समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट नहीं मिलता है कि वो उसे ले सके। ठीक है, बोनस उन्हें दिया ही नहीं जाता और राइट इशू में भी उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन, ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स जो है उनका जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो इक्विटी शेयर्स का है वो इंक्रीज होता रहता है विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी अच्छी चल रही है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो जो उसका मार्केट वैल्यू है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, बट मार्केट में डिमांड और सप्लाई के वजह से उसका जो मार्केट वैल्यू है वो 15 रुपए हो गए। अगर अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा सक्सेसफुल कंपनी है, तो 15 रुपए हो गए। तो क्या हुआ, जो कंपनी ने 10,000 शेयर्स 1000 शेयर्स इशू किए थे 10 रुपए के एक, अब उसकी कीमत क्या हो गई है, 15 रुपए। तो उसका जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है ना, वो भी तो 15,000 हो गया है। तो इससे क्या होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, जो वैल्यू है शेयर्स की वो बढ़ रही है। बट प्रेफरेंस शेयर्स में ये होता है क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट फ्लक्चुएट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ना ही उसका इतना डिमांड होता, ना ही उसका इतना सेल्स होता है। क्यों, ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्टेबल रिटर्न्स है ना, स्टेबल रिटर्न्स है, आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, इस वजह से। तो सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, तो वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं होती कैपिटल एप्रिसिएशन की। टाइप्स दिए हुए हैं, इक्विटी शेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है काफी डिटेल में। प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, ये भी हमने जो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स है उसमें हमने पढ़ा है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेते तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लेना। आपको कितने पॉइंट्स कर रहे हैं, एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स करने हैं, दोनों ही डिफरेंस बिटवीन में।